Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. My name is Muhammad Amjad Hussain, and in today's video lecture we will discuss about Gohar Science Class 5 Unit number 6, and our topic is sound. In today's lecture we will discuss about sound, that how sound is produced, and then हम discuss करेंगे कि जो sound है वो travel कैसे करती है। तो इन दो एरियाज के ऊपर हम बात करेंगे। स्टार्ट करेंगे हम साउंड से कि साउंड है क्या, कैसे प्रोड्यूस होती है, एंड देन ट्रैवल कैसे करती है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम डेली रूटीन में देखते हैं बहुत सारे लोगों की, जानवरों की, परिंदों की हमें आवाज़ें सुनाई देती हैं। कभी आपने गौर किया है कि ये आवाज़ जो है ये प्रोड्यूस कैसे होती है? तो बेसिकली जो आवाज़ है, जो साउंड है, ये एक एनर्जी है। तो एनर्जी डेफिनेटली कोई ना कोई चीज वर्क करती है तो उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो क्या कोई चीज क्या करती है जिससे ये एनर्जी प्रोड्यूस होती है? कोई भी चीज जब वाइब्रेट करती है तो उससे साउंड प्रोड्यूस होती है। और वाइब्रेशन क्या है, ये भी आपके जहन में सवाल पैदा हो रहा होगा। वाइब्रेशन क्या है? किसी भी चीज का आगे पीछे यानी बैक एंड फोर्थ मूव करना, दैट इज वाइब्रेशन। तो जिस ऑब्जेक्ट में वाइब्रेशन होगी वहां साउंड होगी, और अगर वाइब्रेशन नहीं है तो साउंड भी प्रोड्यूस नहीं होगी। अब हम डिस्कस करेंगे कि ये जो साउंड है ये ट्रैवल कैसे करती है। हम अपने दोस्तों को, अपने घर वालों को, अपने फैमिली बोलते हैं, घर में कोई भी कोई जानवर है वो बोलता है तो उसकी आवाज़ हम तक कैसे पहुंचती है। तो अब हम समझेंगे कि ये जो साउंड है ये ट्रैवल कैसे करती है। तो स्टूडेंट्स, एक बात आपने याद रखनी है कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए किसी ना किसी मीडियम की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि साउंड प्रोड्यूस भी वाइब्रेशन से होती है और ट्रैवल भी वाइब्रेशन से होती है। वाइब्रेशन मतलब किसी चीज़ का आगे पीछे मूव करना। तो अगर कोई चीज़ आगे पीछे मूव ही नहीं होगी तो साउंड भी ट्रैवल नहीं कर पाएगी। तो इसके लिए होगा क्या कि जो भी बोल रहा है वो अपने मुंह से, जुबान की मदद से हवा के अंदर एक वाइब्रेशन जनरेट करेगा, और उस हवा की वाइब्रेशन से वो जो वाइब्रेशन है वो मूव करती चली जाएगी, ट्रैवल करती चली जाएगी, और उससे जब वो आवाज़, वो वाइब्रेशन किसी के कान में ट्रांसफर होगी तो कान के अंदर, याद रखें, कान के अंदर जैसे हम पिक्चर में भी देख पा रहे हैं, एक लेयर होती है, उस लेयर में वाइब्रेशन जनरेट होती है। तो उस वाइब्रेशन की वजह से वो नेक्स्ट पर्सन को सुनाई देगी। अगर वाइब्रेशन इतनी स्लो हो कि उससे कान के अंदर जो झिल्ली है, जो लेयर है, उसके अंदर वाइब्रेशन नहीं हुई तो किसी भी पर्सन को आवाज सुनाई भी नहीं देगी। तो साउंड ट्रैवल करती है किसी ना किसी मीडियम के थ्रू। मुंह के अंदर अगर हम देखें वाइब्रेशन हुई, उसके बाद वो वाइब्रेशन शिफ्ट होगी मीडियम में, वो मीडियम से वो ट्रांसफर होगी उस कान के उस लेयर में, और फिर हमें वो आवाज़ सुनाई देगी। तो मीडियम, जैसे कि हम देखते हैं मैटर जो है वो 3 तरह का है, तो मीडियम भी साउंड के 3 तरह के हैं, जैसे कि सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। तो इन तीनों में से कोई ना कोई मीडियम जब तक नहीं होगा तब तक साउंड ट्रैवल नहीं करेगी। और अब हम समझेंगे कि किस मीडियम के थ्रू जो साउंड है वो ज़्यादा स्पीड के साथ ट्रैवल करेगी। तो अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड जो मटेरियल होता है, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ये टाइटली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे के साथ बिल्कुल जुड़े होते हैं। अगर सॉलिड के एक पार्टिकल में वाइब्रेशन होती है यानी मूवमेंट होती है, वो मूवमेंट अदर पार्टिकल्स में तेजी से ट्रांसफर होगी क्योंकि वो टाइटली पैक्ड है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो एक पार्टिकल में चेंज आना, वो ट्रांसफर आसानी से होगा। लेकिन अगर हम साथ ही देखते हैं लिक्विड, तो लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं इनमें थोड़ा सा डिस्टेंस होता है, ये काफी हद तक पास तो मौजूद होते हैं, सॉलिड की निस्बत ये ज्यादा फ्रीली मूव करते हैं, लाइक इनमें थोड़ा सा डिस्टेंस रहता है, एक दूसरे से थोड़ा सा गैप होता है। और उसी के साथ अगर हम गैस में देखें तो गैस के पार्टिकल्स में बहुत ज्यादा डिस्टेंस होता है, बहुत ज्यादा गैप होता है। तो अगर गैस के एक पार्टिकल में चेंज आता है तो वो चेंज नेक्स्ट पार्टिकल में शिफ्ट होने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा एज कंपेयर टू सॉलिड। तो फिर से जल्दी से मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि किस में वाइब्रेशन फास्ट होगी, सॉलिड में, लिक्विड में या गैस में? वेरी गुड, सॉलिड में जो वाइब्रेशन है वो फास्ट होगी और वो फास्ट मूव भी करेगी।
तो अगर हम इसी को कंपेयर करते हैं साउंड के साथ कि अगर हम साउंड को ट्रैवल करवा रहे हैं सॉलिड के जरिए तो वो मूवमेंट, वो ट्रैवल, वो जो स्पीड है वो ज़्यादा होगी, लिक्विड में सॉलिड से कम होगी और गैस में लिक्विड से कम होगी। तो क्या स्टूडेंट, हमें अब आपने एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। आपने क्या करना है, आपने 2 कप लेने हैं और एक वायर आपके पास होनी चाहिए। तो इसमें आप एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स इन्वॉल्व होंगे तभी ये एक्टिविटी परफॉर्म हो सकेगी, इसलिए आपने एक्टिविटी अपने दोस्त के साथ करनी है। आपने क्या करना है कि एक लंबी सी आपने वायर ले लेनी है और आपने क्या करना है, एक कप के साथ आपने जो वायर है उसका एक जो साइड है उसको आपने बांध देना है। आपने कप के अंदर सुराख करना है और उस सुराख के जरिए आपने उस वायर को गुजार के तो आपने गिरा लगा देनी है ताकि वो जो वायर है वो उस कप से, उस सुराख से बाहर ना निकले। इसी तरह दूसरे कप के साथ भी आपने ऐसे ही करना है। फिर आपने क्या करना है, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि एक कप जो है वो एक दोस्त अपने कान के साथ लगाएंगे और दूसरे कप में जो दूसरे दोस्त काफ़ी डिस्टेंस पे हैं वो उसमें विस्परिंग करेंगे, आहिस्ता से बोलेंगे, और जिन्होंने कप को कान के साथ लगाया है वो आवाज़ सुनने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो वायर हो वो टाइट हो, बिल्कुल उसके अंदर लचक नहीं हो। तो आपने इस तरह उसके होल्ड करना है कि जो वायर हो बिल्कुल सीधी रहे और टाइट हो। तो यकीनन जो एक दोस्त विस्परिंग कर रहे होंगे, आहिस्ता से बोल रहे होंगे, वो आवाज़ दूसरे जो दोस्त है वो आसानी से सुन सकेंगे। आपने भी ये करके देखना है और देखना है आपको सुनाई देता है या नहीं। और आप सोचें ज़रा, ये जो साउंड है वो ट्रैवल कैसे कर रही है? ये साउंड ट्रैवल कर रही है सॉलिड के ज़रिए, उस वायर के ज़रिए। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जो साउंड है इससे ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए, और यहाँ पे मीडियम क्या है? यहाँ मीडियम है सॉलिड। तो होपफुली स्टूडेंट्स आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपसे फिर से मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड अस्सलाम वालेकुम।